जंग बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। इस समय जहां हम हैं ये कीव के बिल्कुल बाहरी चेकपोस्ट का इलाका है और ठीक मेरे पीछे यहां पर यहां की सेना तैनात है जो इस जगह को बचाने का प्रयास कर रही है। आप मेरे पीछे ये गोलों की आवाज भी सुन सकते हैं। अब ये मिसाइल फायर नहीं, ये रॉकेट फायर और तोपखाने का ये फायर है, यानी रूस की सेना अब आगे बढ़ती आ रही है। अब ये जो फायरिंग हो रही है मिसाइल फायर, ये रूस की सीमा से नहीं, ये यूक्रेन की सीमा के अंदर से कुछ जगहों को निशाना बनाया जा रहा है जहां पर यूक्रेन की सेना इस शहर के बचाव के लिए बड़ी संख्या में तैनात है। दो बड़ी चीजें इस समय हो रही हैं। एक, आर्टिलरी राउंड शुरू हो गए हैं मिसाइल राउंड्स के साथ साथ, और दूसरा अंदेशा यह हो रहा है कि बड़े तरीके से एयर अटैक्स कीव पे किए जाएंगे, यानी हवा से जमीन पर वार और दूसरी तरफ मिसाइलों से वार और अब तोपखाने का वार। ये जो बार बार रुक रुक के गोलों की आवाज सुनाई देती है ये दर्शाता है कि अब ये लड़ाई राजधानी के अंदर आती जा रही है। अब ये सीमित नहीं है किसी सीमावर्ती इलाके में। तनाव भी बहुत बढ़ रहा है और लोगों का यहां से पलायन भी अब तेजी से हो रहा है, क्योंकि लोग अब समझ गए हैं कि कीव की लड़ाई लंबी इसलिए खिंच सकती है क्योंकि कीव की जो जनता है वो इस शहर के बचाव के लिए जगह जगह चेक पॉइंट बनाकर खड़ी हुई है। अब देखना यह होगा कि रूस की भारी बमबारी के बीच वो कितने अपने देश की और अब अपने शहर की सुरक्षा कर सकते हैं। देखिए एक धमाका और अभी सुनाई दिया तो यह दर्शाता है कि किस तरह से, और ये जो रंबलिंग सी आवाज आ रही है, मतलब गड़गड़ाती हुई जो फायरिंग आती है और उसके बाद धड़ से वो गोला गिरता है, तो ये अब यहां इस इलाके में और बढ़ता जा रहा है।